जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेरा के खिलाफ बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को अग्रिम जमानत दी। उसके खिलाफ असम सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। ये बहुत बड़ी खबर और पवन खेरा को बहुत बड़ा झटका। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा पवन खेरा से जुड़ी और कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उस विषय में भी बताएंगे। 960 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा आरोप लगाया गया है और नागरिकता रद्द को लेकर के भी बड़ी खबर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर के आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खेरा के इंटरव्यू बड़ी तेजी से वायरल हुए और साथ साथ हेमंत की भी इंटरव्यू बड़ी तेजी से वायरल हुए। कंट्रोवर्सी नहीं था, ये आरोप प्रत्यारोप का खेल था। सीधा असम विधानसभा चुनाव में हेमंत को हराने की कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब हो गई। असम में बीजेपी की सरकार बनी और असम में हेमंत मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसी बीच में जब मीडिया ने सवाल पूछा पवन खेरा की गिरफ्तारी को लेकर के, तो जो संकेत दिए हैं हेमंत ने, इससे साफ तौर पे जगजाहिर होता है कि पवन खेरा का नपना तय हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें, जरा देखें आप, कि हेमंत ने साफ तौर पे यह कहा कि पवन खेरा को पेरा बनाने की जिम्मेदारी अभी बाकी है। मतलब कि पवन खेरा को पेरा बनाने की बात जो हेमंत कर रहे थे वो अभी पेरा बना नहीं है उनका। ये संकेत आप समझिए कि एक असम का सीएम हेमंत ये इशारा दे रहे हैं कि अभी तक पवन खेरा का पेरा नहीं बना है। पेरा तब बनेगा जब सलाखों के पीछे भेज दूंगा और अभी भी बाकी है। और आगे जो बड़ी बात कही है हेमंत ने इंटरव्यू के दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए, उन्होंने ये कहा कि असम पुलिस अभी भी पवन खेरा के पीछे लगी हुई है। इसका मतलब साफ तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि असम पुलिस दिन रात एक करके कार्रवाई कर रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है। लेकिन उस कार्रवाई से पवन खेरा भाग रहे हैं। और यह भी हेमंत ने यह कहा जब भी असम पुलिस बुलाएगी गुवाहाटी आना पड़ेगा पवन खेरा को। अगर ये नहीं आते हैं तो इनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट से इनकी जमानत भी रद्द हो सकती है। बड़ी खबर दोस्तों ये भी आ रही है जिसमें कि पवन खेरा को लेकर के हेमंत से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी तो उन्हें पेड़ा खिला करके धन्यवाद करेगी। ऐसा क्यों कहा हेमंत ने? इसलिए कहा कि पवन खेरा अगर आरोप नहीं लगाते निकी भुयान को लेकर के, फर्जी दस्तावेज के सहारे इन्होंने उनके नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े किए, लेकिन अपने पार्टी के नेता की नागरिकता का मामला, चाहे वो सोनिया गांधी हो राहुल गांधी हो, उनका मामला चल रहा है, लेकिन उस पर पवन खेरा आज तक बात नहीं करते हैं। लेकिन उनकी नागरिकता 3 मुस्लिम देश में है, ये आरोप लगा दिया। ताज्जुब की बात यह है कि वो सारे आरोप निराधार हैं और फर्जी दस्तावेज के सहारे इन्होंने आरोप लगाया है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर जब सवाल पूछा गया हेमंत से कि राहुल गांधी और पवन खेरा को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हेमंत का सीधा जवाब था कि असम पुलिस से मिलिए, बढ़िया सत्कार मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच सब में देंगे पेड़ा। अब ये पेड़ा कोडवर्ड है। ब्रेकफास्ट लंच असम पुलिस कैसे देती है ये एक मैसेज है। पुलिस का ब्रेकफास्ट लंच कैसा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो पेड़ा बना करके ब्रेकफास्ट और लंच देते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में हेमंत ने बहुत बड़ी बात कह दी, जिससे इंटरनेट के ऊपर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। अभी देखिए, एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप्पी साध रखे हैं और भ्रष्टाचार का मामला सुनकर के आप दंग हो जाएंगे। जल जीवन मिशन JJM घोटाले में राजस्थान के पूर्व कांग्रेस मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। 960 करोड़ रुपए के JJM घोटाले में, यानी जल जीवन मिशन घोटाले में ACB पूछताछ कर रही है और जितने भी राज हैं वो कांग्रेस नेता महेश जोशी को बताना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे।
आपको बता दें कि अशोक गहलोत की जब पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं महेश जोशी, इन्होंने मिलकर के भ्रष्टाचार किया है। अब एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी रेलवे स्टेशन के पास जयपुर के सन कॉलोनी जोशी के आवास पर सुबह सुबह ही छापा मारा दोस्तों, और सुबह करीब 5 बजे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी तस्वीर है, जरा देखें आप स्क्रीन पे। लेकिन अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, और आप कहते हैं कि भारत देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। क्या इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी कोई भी स्टेटमेंट देंगे? अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन संविधान और लोकतंत्र को तो खतरे में आप ही लोग डाल रहे हैं। यहां पे डेवलपमेंट के लिए फंड्स आते हैं और उस पर दबा करके भ्रष्टाचार किया जाता है, और जब भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं, आपके पार्टी के नेता गिरफ्तार होते हैं, आप उस वक्त साइलेंट मोड में चले जाते हैं। ये कौन से लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं आप? ये सबसे बड़ी बात है। अभी देखिए, आपको बताऊं मैं, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के बहुत सारे सवाल इंटरनेट के ऊपर उठाए जाते हैं, जिसमें कि एक मामला सामने आया। विघ्नेश शिशी याचिकाकर्ता जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटिश नागरिकता है राहुल गांधी की, डुअल सिटीजनशिप नहीं चलेगी यहां भारत के अंदर राहुल गांधी की। याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में मामला पहुंचाया, सारे सबूत दिए, और पिछले बार हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले एफआईआर के आदेश दे दिए, फिर उसके बाद कहा कि एफआईआर के आदेश को लौटा दिए, रद्द कर दिया एफआईआर के आदेश को। फिर बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता विघ्नेश शिशिर जो हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे, और इसमें केंद्रीय का भी बहुत बड़ा एक्शन होगा। सारे सबूत पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है राहुल गांधी को। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि 1983 में भारतीय नागरिकता मिली सोनिया गांधी को, और 1980 की वोटर लिस्ट में कैसे सोनिया गांधी का नाम आया, इसको लेकर के विवाद जो है वो चल रहा है। सोनिया गांधी को लेकर के कोर्ट ने 1 हफ्ते में मांगी है लिखित दलीलें, और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि 16 मई को अगली सुनवाई होगी। इधर भी नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप 1983 में आपको भारतीय नागरिकता मिली, आप 1980 में ही आप वोटर लिस्ट में कैसे आपका नाम आ गया, क्या फर्जीवाड़े हुए, वो मामला अलग चल रहा है। तो इन तमाम विषयों में राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों की मुसीबत बढ़ गई है। इसी बीच में एक बड़ी खबर दोस्तों सामने यह भी आती है कि कांग्रेस के ही नेता को उम्र कैद की सजा मिली है। जिस मामले में भाजपा नेता, कर्नाटक का मामला है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जहां पे सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की सरकार है, और वहीं पे भाजपा नेता योगेश गौड़ा को खत्म कर दिया जाता है, और जब दोषी ठहराए जाते हैं कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी, तो उनको आजीवन जेल उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आती है कि कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं। और वही कर्नाटक में जहां पे सिद्धारमैया की सरकार है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, आज वही कर्नाटक में कांग्रेस विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। आज ये हालत हो गई है वहां पर। जरा देखें आप कि कांग्रेस विधायक अपनी ही सरकार को धमकी दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अगर बंद हुई तो आग लगा देंगे। ये हालत है अभी कर्नाटक के अंदर, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। ये किस बेसिस पे आप कहते हैं, जब आपके पार्टी के नेता ही आपसे नाखुश हैं, नाराज हैं, वहां की जो आपके कार्य करने का तरीका है उसी से आप नाराज हैं। आप अपनी ही सरकार को धमकी दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो आग लगा देंगे। इसका मतलब साफ तौर पे यह है कि कर्नाटक के अंदर क्या यूनिवर्सिटी बंद करी जा रही है? क्या विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में हो रहा है? ऐसे तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक से ही आई, जहां पे कांग्रेस की सरकार है। बेंगलुरु में एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला घटना सामने आता है। जरा देखें आप कि पानी में
करंट फैल जाता है। पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, घर के अंदर, बेसमेंट के अंदर पानियाँ घुस रही थी। गाड़ी जो है वो पानी में डूब रहे थे, तैर रहे थे गाड़ियाँ। इतनी ज़्यादा पानी, इतनी ज़्यादा समस्या, मतलब कि पानी इतने आते हैं कि सिचुएशन खराब हो जाता है, और पानी इतने नहीं है कि पीने के लिए भी नहीं है। ये हाल है। अभी देखिए बेंगलुरु में जो करंट फैला है, इससे एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म करने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि बहुत ही दिल दहलाने वाला है। पानी में ही करंट घुस गया। अब इसमें प्रशासन की लापरवाही है या फिर ये एक तरह का कत्ल है। आप ज़रा फोटो देखें कि किस तरीके से दिल दहलाने वाली ये घटना है। पेट्रोल पंप के पास ये घटना होती है, जहाँ पे आप बताएं पेट्रोल में आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट हो सकते हैं, और पानी के अंदर करंट। ये प्रशासन की लापरवाही ही बताई जा रही है। लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक तरफ लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, लेकिन आपकी जहाँ पे सत्ता है वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से इंटरनेट के ऊपर। अब आपकी क्या राय है, तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।